हाँ, इन बोथ केसेस बेटा, बोथ केसेस में सेम रहेगा। टाइम हमको निकालना है ओ से लेकर दूसरे कॉर्नर तक, मतलब इस साइड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन बोथ केसेस टाइम कितना आएगा, मान लीजिए विड्थ कितनी है, डब्ल्यू है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो मैं यहाँ पे एक बार और बना देता हूँ कि जो वेलोसिटी ऑफ वन वाले केस में देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कौन से कंपोनेंट होंगे, ये वाले होंगे, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा। ठीक है, ये किसके कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ, ये कंपोनेंट्स किसके ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा। बेटा गहराई से समझ लीजिए, गलत ना हो क्वेश्चन, बस आ जाए तो सही होना है, फिर वो गलती का कोई गुंजाइश नहीं। इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है इसमें से, तो मैं इधर ही मान लेता हूँ, ज्यादा होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा, इसमें वो माइनस आ जाएगा बेटा। बट आप देख रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट दोनों केस में सेम। ठीक है ना, इन बोथ द केसेस। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, डब्ल्यू अपॉन टाइम ऑफ क्रॉसिंग बोल देते हैं। टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आ गया आपका, टाइम ऑफ क्रॉसिंग आ गया डब्ल्यू अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा। इतने टाइम में रिवर को क्रॉस करने वाला है, डब्ल्यू अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा। एक तो ये आ गया टाइम ऑफ क्रॉसिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि इनका रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का एडिशन। ठीक है ना, इस तरह से आपने करा है तो किसी इस डायरेक्शन में आने वाला है, तो यहाँ कहीं पहुंचेगा बेटा ये, इसमें भी यहाँ कहीं आएगा अगर, तो ये एक्स ड्रिफ्ट, तो ये जो जितना हॉरिजेंटली शिफ्ट हो जाएगा सामने वाले पॉइंट से, इसको लेट से ए कह देता हूँ। ठीक है, तो हॉरिजेंटल जितनी शिफ्टिंग होगी इसके ए पॉइंट से, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट बोलते हैं उसको। ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसको, हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट। तो मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन इस टाइम में। ठीक है ना, तो ये तो पहला था टाइम ऑफ क्रॉसिंग, इंपॉर्टेंट पैरामीटर। दूसरा है हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी, मतलब नदी की डायरेक्शन में वो कितना आगे चला जाएगा सामने वाले पॉइंट पर पहुंचने की बजाय। ठीक है, तो लेट से यहाँ पहुंचता है तो इसको ए बी कह देता हूँ बेसिकली, ए बी। तो ये अलग अलग आएगी बेटा, केस वन केस टू की देख रहे हैं। केस वन का हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट एक्स क्या आएगी, बता सकता है कोई मुझे, केस वन में हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट बताइए जल्दी से। केस वन की हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट, ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोला जाएगा, यहाँ जाएगा ना कहीं दोनों के रिजल्टेंट से, तो एक्स कंपोनेंट कौन सा है, ये काम करेगा एक्स डायरेक्शन में। तो टी टाइम में ये वाला कंपोनेंट कितना आगे लेके जाएगा उसको बताओ, बताइए जल्दी कोई बोलिए। कांस्टेंट है ना बेटा, कांस्टेंट इनटू टाइम, खत्म बस, और क्या करो। ठीक है ना, ए बी जो आ जाएगा हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी, आ जाएगी। और जो आपका बी वाला है, इस वाले में हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट के लिए ये कंपोनेंट थोड़ा सा कम है तो ये कम जाएगा। ठीक है, केस नंबर टू में हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी, जब आपकी कोशिश पीछे की साइड थी, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा इनटू टाइम। टाइम सेम है दोनों का थीटा एंगल पर। तो ये है बेटा दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिस पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगेगी। एक तो नदी क्रॉस करने में टाइम कितना लगता है, और क्रॉस करने के बाद सामने वाले पॉइंट से कितनी दूर वो पहुंचेगा। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए वाई डायरेक्शन काम में आ गई, और हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट के लिए एक्स कंपोनेंट वेलोसिटीज के काम में आ गए। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताइए, फिर हम कंडीशन अप्लाई करें इस पे। ठीक है, तो वर्टिकल जो आपने टाइम ऑफ क्रॉसिंग है, इसको आप मिनिमम कैसे कर सकते हैं। कंडीशन वन है, कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, बताइए जल्दी से। कंडीशन ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, टाइम का फार्मूला लिख लीजिए कॉपी पे अपने, एक बार जल्दी से लिख लीजिए, ये सब भी नोट कर लीजिए। ये हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट कितनी आ रही है, ठीक है, इन दोनों नोट कर लीजिए कॉपी पे, तभी आप देख पाएंगे। बना लीजिए डायग्राम के साथ, डायग्राम भी बना लेंगे अच्छी तरह दोनों। ठीक है, दोनों डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद आप ये दोनों फार्मूले नोट कर लीजिए, टाइम ऑफ क्रॉसिंग एंड हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट, दोनों नोट कर लीजिए अच्छी तरह अपनी कॉपी में बता दीजिए।
अभी आप कंडीशन लगा पाएंगे। दोनों कंडीशन यही है कि टाइम मिनिमम कैसे कर सकते हैं, ड्रिफ्ट मिनिमम कैसे कर सकते हैं, ये कंडीशन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 कंडीशन है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इन्हीं 3 कंडीशन में से बन जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं कंडीशन 1 पे आपको ले चल रहा हूँ, नहीं लिखा कोई बात नहीं, अभी दोबारा इधर लिख रहा हूँ। कंडीशन 1, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, कैसे निकालेंगे। ठीक है, कंडीशन 1 देखिए आप। कंडीशन 1, टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम टाइम, टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम टाइम, टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम टाइम। तो आपने दोनों केस में टाइम तो सेम आया, मैं छोटे डायग्राम बना लेता हूँ थोड़े। टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम टाइम, ये वाला इधर था, वर्टिकल से थीटा एंगल पे था, और ये वाले में वर्टिकल से इधर थीटा एंगल था। तो टाइम तो दोनों में सेम आया, डब्ल्यू अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन, कोशिश थी ये रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, भगवान की मर्जी से नदी जिधर बह रही थी, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना है, डब्ल्यू मान लीजिए विड्थ थी, डब्ल्यू अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा है। ठीक है, दोनों में टाइम ही आ रहा है, तो टी मिनिमम, केवल थीटा वेरिएबल है बेटा, कोशिश की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तैरने की स्पीड और रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये नदी की स्पीड और तैरने की स्पीड कांस्टेंट रख रहे हैं, वो खुद की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो मिनिमम टाइम में पहुंचने के लिए उसको डायरेक्शन किधर रखनी चाहिए, ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट इशू है कि नदी को मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए डायरेक्शन किधर रखनी चाहिए। तो देख लीजिए, अपने आप दिख रहा है आपको, कोई बता नहीं रहा है, आप खुद समझदार हैं इतने। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर विड्थ सब सेम है, आपको टी मिनिमम के लिए क्या करना है, कॉस थीटा मैक्सिमम रखना है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू याद है क्या आप लोगों को, कितनी होती है बताइए, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कोई बताइए जल्दी से, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। नहीं, किसी को नहीं पता, 1 होती है, मतलब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक तो इससे कम टाइम में आप रिवर क्रॉस नहीं कर सकते बेटा, जब सारी जान आपने कोशिश कैसी करी है, परपेंडिकुलरली करी है, ये मिनिमम टाइम है, इससे कम टाइम में रिवर क्रॉस नहीं हो सकती। ठीक है, और कब होगा ये, कोशिश कैसी होनी चाहिए, ऑलवेज ट्राई टू मूव परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। ठीक है, तो आपको क्या दीजिए, फॉर टी मिनिमम आप लिख सकते हैं, टी मिनिमम तो एक तो ये निकल के आ गया, फॉर टी मिनिमम कोशिश, कोशिश समझते हैं बेटा आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर will always be, the man should try to swim perpendicular to the river flow। कैसा होगा वो, यहाँ थोड़ी नहीं पहुंचेगा परपेंडिकुलरली ट्राई करने पर, इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट पे कहीं पहुंचेगा, बट उसको टाइम मिनिमम लगेगा, इससे कम टाइम नहीं लग सकता। ठीक है, 40 मिनिमम कोशिश, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, विल बी परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, जिधर नदी बह रही है कोशिश उसके कैसी होनी चाहिए, 90 डिग्री पर होनी चाहिए बेटा, तब वो मिनिमम टाइम में क्रॉस कर पाएगा। मिनिमम टाइम कितना होगा, डब्ल्यू अपॉन कोशिश, कैसा भी केस ले लो, दोनों केस यानी इधर कोशिश करें इधर करें, मिनिमम टाइम यही आ रहा है कि उसकी कोशिश कैसी हो, इस तरह से हो। ये तो रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो और इस डायरेक्शन में आ जाए बेटा, थीटा जीरो का मतलब यही है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू। तो क्या वो मिनिमम टाइम में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कहीं यहाँ पहुंच रहा है आगे, बट टाइम मिनिमम लग रहा है क्रॉसिंग में, इतना तय है। बट पहुंच सामने वाले पॉइंट पर नहीं रहा है, उसकी अलग कंडीशन निकालेंगे, सामने वाले पॉइंट पर एकदम पहुंचने का मतलब है ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, तो वो कंडीशन नंबर 2 निकाल रहे हैं अपन, ड्रिफ्ट जीरो होने की, हॉरिजॉन्टल। बट मिनिमम टाइम में क्रॉस करने की कंडीशन यही है कि ही शुड ऑलवेज ट्राई टू स्विम परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर शुड बी परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, तब वो मिनिमम टाइम में क्रॉस कर सकता है। एक और क्वेश्चन, क्या मिनिमम टाइम में बिल्कुल सामने पहुंचेगा, क्या नहीं पहुंचेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आ रहा है उतने एंगल पर पहुंचेगा, बाकी सब टाइम कितना लगेगा वो सब ये टाइम निकाल, बट मिनिमम टाइम लगेगा अगर कोशिश हमेशा रिवर फ्लो से 90 डिग्री पर है, तो अब कोई गलत नहीं करेगा बेटा इसको।